आप सभी को जय मसीह की। वंस अगेन ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर ग्लोरियस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंत यसु के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं खुदावंत का शुक्र करता हूँ जिन्होंने हमें जिंदा रखा। और आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब उसने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया। हर टफ टाइम में वो हमारे साथ खड़ा हुआ और हमेशा हमारे अकेलेपन में उसने हमें ये एहसास दिया कि वो हमारे साथ है और वो हमसे प्रेम करता है। जब भी हमें किसी चीज़ की कमी घटी हुई, वो आया और उसने हमारी कमी घटी पूरी की। और एक समय ऐसा भी था कि जब हम ठोकरें खा के यहाँ वहाँ थे, उस समय में भी वो हमेशा हमारे साथ रहा। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले अपने महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने हमारे लिए अपना बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा। वह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सबसे अधिक आज के वचन में ध्यान दीजिए। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चलती हुई मीटिंग में कोई भी अननेसेसरी कमेंट ना करें। आप बहुत हद तक परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि हम कमेंट करने में इतना ध्यान देते हैं, आमीन लिखने में इतना ध्यान देते हैं कि हम कई बार मिस कर देते हैं वर्ड को। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि अगर इस मीटिंग को पूरा होने के बाद आपने जो कुछ इस मीटिंग में लास्ट में जो सीखा हो, आप उसे एक कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में प्लीज आप बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज का वर्ड आपसे मिस हो। आज के वर्ड के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी और परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति से आज कुछ बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ टॉक करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें एक आदेश दिया है कि हमें इस वायरस को, ये वायरस न फैले, इस वजह से हमें अपने घरों में रहना है। और आप सभी जानते हैं कि 21 डेज के लिए इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज पूरी तरह से लॉकडाउन की गई हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो हमें टाइम मिला है, मैं आप में से हर व्यक्ति को ये समझाना चाहता हूं कि समय बहुत बहुमूल्य है। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस और आपको इस टाइम पर बहुत काम करना है। और वो काम जो कई दिनों से रुका हुआ था, आप में से बहुत सारे लोग, आप जानते हो, कई लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जब जॉब से आते हैं तो वो इतने थके हुए रहते हैं कि वो अपना थका हुआ सा शरीर खुदा के पास ले जाते हैं और आधी अधूरी प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन इस समय आपको एक समय मिला है और बाइबल बताती है कि निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान व्यवहार करो। मैंने लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया था और मैं उस होमवर्क को फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं आपसे। हम एकदम घर में बैठे हुए हैं इन दिनों में, और अगर आप सच में उस टाइम को अच्छे से अगर आप उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में बाइबल को स्टडी कीजिए। एक होता है कि जब हम बाइबल को लेके पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जिसे मैं कहता हूं अध्ययन करना, बाइबल को स्टडी करना। और वो स्टडी सिर्फ आपको बाइबल लेके नहीं हो सकती। आपको अपने हाथ में एक पेन लेनी है, आपके हाथ में एक नोटबुक होनी चाहिए और आपके बिल्कुल पास में अगर आपको बाइबल रखनी है, और अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आपको इंग्लिश बाइबल भी रखनी है। और आपको दोनों वचन, जो वचन आप हिंदी से यहाँ पढ़ रहे हो, फिर आपको इंग्लिश से पढ़ना है। जैसे कि लिखा है इंग्लिश के अंदर, के हिंदी के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड आर द पुअर एंड स्पिरिट। आपको पढ़ना है और आप जो भी वचनों से सीख रहे हो, आपको उस चीज को लिखना है। इस तरह से आपको इन दिनों में बाइबल स्टडी करनी है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सूरज भाई, ये पुराना नियम पढ़ना है कि नया नियम पढ़ना है? तो मैं आपसे कहूंगा, कम से कम पहले आप पुराने नए नियम को कम से कम
3 या 4 बार पढ़ लीजिए। 3 और 4 बार पढ़ने के बाद आप फिर पुराने नियम में जाइए। अदरवाइज आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि पुराना नियम एक इतिहास है कि कैसे परमेश्वर ने एक जाति इज़राइल के साथ डील की थी। पर नया नियम जो है वो काफी सरल है, बहुत इजी है कि कैसे यीशु मसीह आए, कैसे उन्होंने हर काम किया, कैसे वो बलिदान हुए, मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद जब कलीसियाएं बनी, कलीसियाओं के अंदर जो गड़बड़ियां आई उनको ठीक करने के लिए पौलुस ने लेटर्स लिखे। और उसके बाद हम बहुत ही विशेष पत्रियां पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, और अंत में किताब आता है रेवलेशन, जो ये समझाता है कि कैसे प्रभु एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश हमारे साथ हमारे लिए लेकर आएगा। तो इस अध्ययन को आप स्टार्ट कीजिए, और मैं आपको प्लीज आपसे मैं विनती करता हूं, अगर हो सके तो इन दिनों में फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए। मैं कहूंगा कि ये गोल्डन डेज है हमारे लिए। भले ही हम जानते हैं कि जो बाहर हो रहा है वो बहुत ही हॉरिबल है, हम उन सबों के लिए दुआ करनी है। मैं इन दिनों में, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर नेशन के लिए प्रभु से दुआ कर रहा हूं कि प्रभु जहां पर भी ये वायरस फैला हुआ है उस वायरस को खत्म कर, और जो भी लोग प्रभु इससे ग्रस्त हो चुके हैं उनको तू चंगा कर। लेकिन मुझे ये भी बात देखनी है कि अगर मुझे समय मिला है तो इस समय को मैं खुदा के साथ दूं। कई लोग इन दिनों में आप देखेंगे तो आई एम सो सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इन दिनों में टाइम को पास कर रहे हैं, जस्ट वो अपना समय गुजार रहे हैं। वो फेसबुक पे जाएंगे, वीडियोस देखेंगे कि लोग बाहर निकल रहे हैं और कैसे पुलिस से मार खा रहे हैं। कई लोग ये देख रहे हैं, कई लोग ये देख रहे हैं कि कोई क्या अपलोड करता है, या कई लोग होल डे न्यूज देखते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसे कहते हैं जस्ट अपना समय काटना। मैं कहूँगा ऐसा ना करें। आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप बहुत हल्का सा खाना खाइए, हल्का सा ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि आप हैवी फील ना करो। उसके बाद बैठिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में हर वो गीत जो आपकी आत्मा को परमेश्वर की तरफ मूव करता है, उस गीतों को गा के प्रभु की आराधना करें। और थर्ड थिंग जो मैं आपको आज एक और होमवर्क देना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी इसे मेरे हाथ से लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इन दिनों में हर उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करें जिनको आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया था, पर उन्होंने अपने मन को कठोर किया है, वो प्रभु में नहीं आना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि उन लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें कि प्रभु आप उन्हें बदलें ताकि उनका भी उद्धार हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, और मैं आपसे विनती करता हूं, समय को बहुमूल्य समझें। मैं आपको 2 ऐसी चीजें बताता हूं जिनका उत्तर आपको परमेश्वर कभी नहीं दे सकता। फर्स्ट, अगर आप प्रभु से ये कहेंगे कि प्रभु आप दोबारा कब लौटेंगे, मुझे उसकी डेट बताइए, तो वो आपको कभी भी उसकी डेट नहीं बताएगा। चेलों ने भी ये पूछा था, तेरा दोबारा आना कब होगा? उसने कहा, न स्वर्गदूत जानते हैं न मैं, केवल पिता। एक चीज, अगर परमेश्वर, देखिए ह्यूमन नेचर इतना करप्ट है कि अगर यीशु मसीह हमें ये कह दे कि मैं 2023 में लौटने वाला हूं, तो मुझे लगता है कि 2023 की वो डेट यीशु हमें देंगे, उससे 2-3 दिन पहले हम अपनी लाइफ को सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचर है जो सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट चाहता है। और जब हम देखते हैं कि अब बातें बिगड़ रही हैं, तब हम सीरियस होते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरा आना अचानक होगा, चोर के समान होगा। क्या आपके घरों में कभी ऐसा हुआ है कि आपको दरवाजा खटखटा के कोई कहे कि मैं चोर हूं और मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर आने दीजिए और मैं आपके गोल्ड और सिल्वर को लेना चाहता हूं? वो अचानक आते हैं। वैसे यीशु ने कहा, मेरा आना अचानक होगा। और सेकंड थिंग, जिस प्रेयर का कभी आंसर नहीं आएगा, वो ये है, आप में से कोई खुदा को ये कह सकता है 2019 मुझे वापस लौटा? कोई नहीं कह सकता। जो समय चला गया वो समय कभी लौट कर नहीं आएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको वो समय वापस नहीं दे सकता। ये बात अलग है कि अगर हम अपने माँ बाप का आदर करें तो हमारी एज बढ़ सकती है, लेकिन जो समय चला गया वो चला गया। और आज मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग अपना समय बहुत सारी व्यर्थ बातों में, पबजी खेलने में,
कैंडी क्रश खेलने में। और आजकल तो बड़े शर्म की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 पत्ती खेलते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है, लेकिन मैं कुछ लोगों के मुंह से सुन रहा था कि क्या आप 3 पत्ती पे हो। विश्वासियों से बात कर रहे थे। जरा सोचिए, क्या ये मसीहत है? बिल्कुल नहीं। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस एंटरटेनमेंट के पक्ष में हूं जो आपके माइंड को करप्ट नहीं करती। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, यह आपके लिए एक समय है। बाइबल का अध्ययन कीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, जो मैं आपको आज समझा रहा हूं, बाइबल अध्ययन करें, वो मैं लास्ट 15 साल से कर रहा हूं। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत आशीष पाई है इससे। परमेश्वर मुझे हमेशा इन वचनों के द्वारा नई नई बातें समझाते हैं, जो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होती हैं। एक दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में था और मैंने कुछ ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट भर चुका है और मैंने कुछ खाना छोड़ दिया। तब अचानक मुझे एक ख्याल आया, जब यीशु मसीह ने कहा 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद उसने कहा बचे हुए टुकड़े उठा लो ताकि कुछ भी फेंका न जाए। आप जानते हैं, जब वो खाना मैं छोड़ रहा था, उस टाइम पे पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया कि तू देख खाना कैसे वेस्ट कर रहा है। उस दिन मैंने कुछ बातें सीखी। हर समय खुदा का कलाम एक नए तरीके से आपके पास आएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, बुद्धिमान बनिए और परमेश्वर के वचन को पैसों की तरह यूज कीजिए। और आज मैं आपको एक अनाउंसमेंट और भी देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग को फिलहाल चर्चेस बंद करने का ऑर्डर आया था। हर धार्मिक स्थल इन दिनों में बंद है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक ये नहीं खुलता, जो डेट्स में बताई गई हैं, तब तक हम ऑनलाइन मिलते रहेंगे। और ये मीटिंग्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्यूसडे को भी हम शाम को मिलेंगे 8 to 9, और थर्सडे को भी हम 8 to 9 मिलेंगे, और फ्राइडे को भी हम 8 to 9 मिलेंगे। पर संडे के दिन हम मॉर्निंग में मिलेंगे और 11:30 से 12:30 तक हम मिलेंगे और वचन शेयर करेंगे। और लगभग हफ्ते में एक मीटिंग के अंदर हम प्रभु भोज लेंगे, और मैं उसकी अनाउंसमेंट मैं एक मीटिंग पहले कर दूंगा ताकि आप भी तैयारी कर सकें। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज प्रभु भोज है। आप में से हर व्यक्ति को आज अपने घर में एक रोटी लेनी है और अपने हाथ में अंगूर का रस लेना है, और उसके बाद हम सब साथ में दुआ करके उस रोटी को तोड़ेंगे, और उसके बाद हम खाएंगे। और आपके परिवार में भी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और आप उन सबको भी आप दे सकते हैं। और मेरी आपसे विनती है एक और चीज, कि आज का वचन बहुत ही गंभीर है, इट्स वेरी सीरियस। और मैं आपसे विनती करता हूं, आज के वचन पर आप बहुत ध्यान दीजिए। आइए, इससे पहले कि हम आज का कलाम शुरू करें, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, हमसे बात करें, आज हम पर दया करें। आज अपने कलाम को हम पे प्रकट करें, जाहिर करें अपनी बातों को। प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं। तेरा कलाम कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावंद के मुंह से निकले गए हर वचन से जिंदा रहेगा। हमसे बात करें प्रभु, हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या प्रभु भोज हम सब ले सकते हैं, तो मैं आपको पहले से ये बात क्लियर कर देता हूं। प्रभु भोज सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। अगर आप कहेंगे भाई ये कहाँ लिखा है, तो मैं आपको कहूँगा कुरिन्थियों में लिखा है, तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से और प्रभु के कटोरे में से एक साथ नहीं ले सकते। जिन लोगों ने सचमुच अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जो बिल्कुल ये बिलीव करते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है और अब उनका संसार से और पुरानी बातों से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ वही लोग। पर अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप इसे ना लीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के वचन के प्रति, मैं अपने कलीसिया में सिर्फ उन्हें ही प्रभु बोझ देता हूँ जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और डिस्करेज होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने सवाल किया था कि भाई हम क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि ये सबके लिए नहीं है। क्या आप ये बात जानते हैं, प्रभु बोझ पब्लिकली नहीं बांटा गया था। इट्स अ अमेजिंग थिंग। प्रभु बोझ पब्लिकली नहीं दिया गया था। प्रभु बोझ एक छत पर सिर्फ चेलों के साथ खाया गया। चेलों का मतलब होता है वो लोग जो अपने स्वामी की हर बात को मानते हैं। तो प्लीज इसे बहुत पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। आइए मैं आपके साथ आज कुछ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूं, और आप में से जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों। आप में से जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप में से हर व्यक्ति इस समय खोले पहला कुरिन्थियों और उसका 4था अध्याय। पैरो केड़ो चयो पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय 16th वर्ड में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान दें। आप सभी जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर बनाया जाता था, पर नए नियम के अंदर परमेश्वर के जो मंदिर हैं वो हम खुद हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। याद रखिएगा, आप परमेश्वर का मंदिर हो। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर फिजिकली था, वो दिखाई देता था, पत्थरों और ईंटों से बनता था। बाइबल बताती है सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, पर आप सभी जानते हैं वो मंदिर टूट गया था। उसके बाद आप देखोगे तो अलग अलग तारीखों में, अलग अलग सालों में ये मंदिर टूटे, फिर से बनाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन दिनों में यीशु इस पृथ्वी पर आया, उन दिनों में बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा कहता है कि यीशु एक मंदिर को देख रहा था और चेले उस मंदिर को भी देख रहे थे, और उस मंदिर को बनाने के लिए वचन कहता है 46 साल लगे थे। और बाइबल ऐसा बताती है कि 46 साल एक मंदिर को बनाने में लगे थे, और चेले जब उसे देख रहे थे तब यीशु ने उस मंदिर के विषय में कहा, क्या तुम इस मंदिर को देख रहे हो? एक ईंट भी नहीं बचेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है कि चेलों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो उसे पहाड़ पर जब वो बैठे थे तो उन्होंने यीशु से 2 सवाल पूछे। प्रभु, आपका आना और इस जगत का अंत किस तरह होगा? ये 2 क्वेश्चंस हैं जो एक लाइन में पूछे गए हैं। आपका आना और जगत का अंत क्या है? बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु से ये सवाल पूछा गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं
मैं चाहता हूं आप सब इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप में से 95% लोग मुझे एक आंसर देंगे, उसके आने से पहले सुनामी आएगी, उसके आने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, राज्य पे राज्य, किंगडम के ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये होगा वो होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु से भी ये सवाल पूछा गया कि तेरे आने से पहले क्या होगा, तो उसने ये सब बातें बाद में कही। पर आप जानते हो वो पहली चीज जो उसने अपने आने से पहले होगी, उसको क्या बता के कहा? उसने कहा ध्यान देना, मेरे आने से पहले सबसे पहले एक चीज होगी, लिखा है बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। क्या आप इस बात को जानते हो? इससे पहले कि यीशु ये कहे कि सुनामी आएगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारियां फैलेंगी और अकाल आएंगे, और कहा बहुत सारे लोग किसी और नाम से नहीं, वो मेरे नाम से आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या आप इन दिनों में ऐसे प्रचार नहीं सुनते? आप अपने दिल से पूछिए, अपनी आत्मा से इस बात को पूछिए कि जहां पर बहुत सारे लोग आज खड़े हैं, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये नहीं सुना है कि हर कोई आज भीड़ इकट्ठी करने के पीछे है? हर कोई ये कहता है कि यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और एक दुकानदार ये कह रहा है टीवी पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, एसी पड़ा है, आइए लेके जाइए, क्या आप और मैं नहीं जाएंगे? अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो क्या हम नहीं जाएंगे? हम बोलेंगे ये तो फ्री में दे रहा है, हमारा एक नेचर है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप इन दिनों में क्या ये सुन रहे हैं पश्चाताप करो? मैं नहीं कहता हूं कि कोई प्रचार नहीं करता, कुछ लोग करते हैं और मैं उनका आदर करता हूं, पर आप इन दिनों में देखिए अधिकतर प्रचार जानते क्या है? अधिकतर प्रचार है कि मसीह में आओ और बेनिफिट्स ले लो, मसीह में आओ तुम चंगे हो जाओगे, मसीह में आओ तुम्हें बरकत मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैं आज भी हैरान था जब मैं बॉम्बे की एक फेमस चर्च में था, और जब मैं वहां पर था तो एक पास्टर ने खड़े होकर कहा कि मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु हमें ऑडी कार देगा। और मैं आपको सच कहता हूं, एक लड़का खड़ा हो गया और उसने कहा मुझे बिलीव है मुझे ब्लैक मिलेगी, और जोर जोर से आमीन बोला जा रहा था। क्या आपको ये गाड़ियां उस उधार तक ले जाएंगी? आपने देखा है कि इन दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो उद्धार का प्रचार नहीं करते हैं, वो पश्चाताप का प्रचार नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्म का प्रचार नहीं करते हैं, वो पापों से तौबा करने की बात नहीं करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं अपने कामों से प्रकट करो कि तुमने मन फिराया है। उर्दू बाइबल कहती है अपने जीवन से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में नहीं सुन रहे हो कि कुछ भरमाने वाले प्रचार हमारे बीच में आ गए हैं, जो हमें यीशु की तरफ से शक्ल हटा के हमें ऐसी चीजों की ओर दिखा रहे हैं जो हमें पसंद है? मेरे भाइयों और बहनों, मुझे बताइए लास्ट टाइम आपने कब 1 घंटा पूरा प्रचार सुना था कि आओ पश्चाताप करो? पर आपने 2-2, 3-3 घंटे ऐसे सेमिनार सुने होंगे, हाउ टू बिकम रिच, आप अमीर कैसे बनोगे, प्रॉस्पर होने की 7 पॉइंट्स वगैरह वगैरह। मुझे बताइए लास्ट टाइम आपने कब पूरा प्रचार सुना था कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है? कब आपने लास्ट टाइम सुना था कि मिसकैरेज करना एक पाप है? कब आपने लास्ट टाइम यह सुना था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक गुनाह है? कब आपने यह सुना था कि डिवोर्स एक परमेश्वर डिवोर्स से नफरत करता है? कब आपने यह सुना था लास्ट टाइम कि अपने मां बाप का आदर करो? आज हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे जो लोग हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दे डोंट हैव द होली स्पिरिट, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर बिजनेस करने वाली स्पिरिट है। जैसे हर कंपनी हर त्योहार में नई नई चीजें निकालती है लोगों को दिखाने के लिए, आज बहुत सारे लोग नई नई स्कीम्स निकालते हैं ताकि लोग उनके चर्च की तरफ अट्रैक्ट हों। पर मैं आज आप में से हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, इन भरमाने वाली बातों से दूर रहो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, YouTube पे जाओ इन दिनों में, और जब चर्च ओपन हो तो जब अपने चर्च में भी जाओ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सुनो जो आपकी गलतियां आपको मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हो। ऐसे लोगों को सुनो जो आपके
प्राइड को आपके सामने लेकर आए। ऐसी बातों, ऐसे प्रचारकों को सुनो कि ऐसे पाप जो आपने किसी को नहीं बताए हैं और उनके प्रचार में वो पाप जाहिर हो जाते हैं कि आप ऐसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं कि जब भी वो प्रचार करते थे, मैं बिलीव करता हूं उनका नाम जो था, मैंने कुछ समय पहले एक व्यक्ति के लिए पढ़ा था। मैं आपको एक लाइन बता सकता हूं, अंकल बिली ग्राम, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, एपी सैमसन, डीएल मूडी। मैं आपको सच कहता हूं, जब ये लोग प्रचार करते थे, ये बहुत पुराने लोग थे, 2-2, 3-3 साल ये पुराने थे, जब ये प्रचार करते थे, मैं आपको सच कहता हूं, वो पाप जो लोगों ने किसी को नहीं बताए थे, वो पाप जाहिर हो जाते थे। यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, किसी और नाम से नहीं, मेरे नाम से, और बहुतों को भरमाएंगे। आपको पता है भरमाने का अर्थ क्या होता है? कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने आपको सब कुछ बताया, पर उसने आपको यह नहीं बताया कि मसीह की तरह कैसे जीते हैं, मसीह के पीछे कैसे चलते हैं, कैसे उसकी आवाज को सुन सकते हैं। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मेरे हाथ में मेरी बाइबल है, ये कलाम मुकद्दस मेरे हाथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम के बाद जितनी भी पत्रियां प्रभु के दासों ने लिखी, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो इब्रानियों का लेखक हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, जितनी भी पत्रियां लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन आप आज जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने यीशु की सेवकाई के लिए नहीं, सबने यीशु के जीवन के लिए लिखा। पढ़ सकते हैं, पतरस का एग्जाम्पल देता हूं, न तो उसने गाली दी, न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, वो धमकी सुन के धमकी, दुख उठा के दुख नहीं देता था। आप जानते हो पतरस वही है जो पानी पे चला, पतरस वही है जिसके घर में यीशु आया उसकी सांस को चंगा करने, पर उसने अपने पत्रियों में यह नहीं लिखा कि मैं वो हूं जिसके घर में यीशु मसीह आए, पर उन्होंने ये बात लिखी कि हमने देखा था कि कैसे उसे गालियां पड़ती थी, पर वो चुप रहता था। हर व्यक्ति ने उसके जीवन के बारे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिन ऐसे दिन हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो आपके सामने प्रचार नहीं परफॉर्मेंस करेंगे, और लिखा है वो बहुतों को भरमाएंगे। जानते हो लीक क्या है? क्या आप इस बात को जानते हो? पाथ क्या है? पाथ है एवरीडे उसकी तरह बनना, और बाइबल बताती है वो बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब वो उन्हें वहां से नीचे धकेल कर एक अलग ही रास्तों पर ले जाएंगे, जिनका अंत जो है वो जीवन नहीं है, सिर्फ प्रॉस्पर होना है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बताने के बाद उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं सुनामी आएगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारियां आएंगी, और मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। क्या आप जानते हो ये सब बातें बाद में आई? पहले पहले उसने कहा कि तुम भरमाए जाओगे, और बाइबल तो ऐसा बताती है कि हो सकता है कि चुना हुआ भी भरमाया जाए। और अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ये बड़ा ही अद्भुत है। आप जानते हैं जैसे 24 अध्याय पूरा हो गया, अगर आप 25 अध्याय में आएंगे तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा 10 कुंवारियों का। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पूरा प्रकाशित वाक्य लाइन बाय लाइन समझाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को सुनकर, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूं क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इंफॉर्मेशंस आपको रेडी करेंगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये सारी बातें आने वाली हैं, सुनामी आएगी, महामारियां आएंगी, वायरसेस आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, चलो जय मसीह की, मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, क्या इससे आपको आज भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है? वो आज भी वचनों के बात पे दूसरों से लड़ लेते हैं कि नहीं ये इस वचन का यही अर्थ है, जा मुझसे बात मत कर, तेरा डॉक्ट्रिन ही गलत है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें पूरी प्रोफेसीज याद हैं, पर आइस प्योर नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल कॉलेज से होकर आए हैं, पर आज भी उन्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। क्या आपको लगता है ये तैयारी है?
हो सकता है आप में से यहां पर जो टीवी पे मुझे देख रहे हैं, आपको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है। आधा वचन मैं बोल दूं, आधा वचन आप बोल के आप बता सकते हो कि यस मुझे याद है। हो सकता है आपको अपने डॉक्ट्रिन पे घमंड है कि मैं राइट डॉक्ट्रिन में हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने एंगर पे विक्ट्री मिली है? आपको व्यभिचार पे विक्ट्री मिली है? क्या आपको अपने माइंड में 30 जो ये गंदे और डर्टी थॉट्स आते हैं, क्या आपको उन पे विक्ट्री मिली है? मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने इंफॉर्मेशंस नहीं दी थी, यीशु मसीह ने तैयारी के बारे में बात की। बाइबल ऐसा बताती है 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पुराने हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बाइबल बताती है 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 10 को पता था दूल्हा कभी भी आ सकता है। ये एक ऐसी चर्च है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जब कुंवारियों की बात करती है, इसका मतलब चर्च, ये कलीसिया है। कुंवारी नए नए लोग हैं ये, जिनको ये बात का ज्ञान है कि मसीह आने वाला है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सबको पता था कि मसीह आएगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हें यह भी पता था कि जब दूल्हा आएगा तो वो क्या देखेगा। उन्हें पता था कि मशाल जिनकी जलती होगी वो उन्हें ही ले जाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, वो 10 कुंवारियां जब देखा उन्होंने कि दूल्हे के आने में देर हो रही है, तब उन्होंने जानते क्या किया? वो सो गई, वो ऊँघने लग गई। पर बाइबल ऐसा बताती है, कुछ कुंवारियों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया था कुप्पी में, पर कुछ ने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया था। जैसे दूल्हा आया, बाइबल बताती है वो उठ गए, और उठने के बाद लिखा है वो दूल्हा आया। आप सभी जानते हो कि ये कुंवारियां जो हैं, ये कलीसिया है, दूल्हा मसीह है। और जब वो आया, वचन कहता है वो 5 को ले गया और 5 को छोड़ दिया गया। आप जानते हो, एक प्रॉफिटिक हिंट है कि हो सकता है कि आधी कलीसिया रह जाए। आपको बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में भरमा दिया होगा कि आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है और आप चर्च के अंदर बहुत अच्छा टाइप पे करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, निकलिए इन बातों से। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आज आपको समझा रहा हूं, बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, विश्वास सिर्फ आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। कई लोग कहते हैं आपने विश्वास किया है, आपका उद्धार हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि आप अपना उद्धार नहीं खो सकते? प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, अपने मुकुट को थामे रहे, कहीं वो तुझसे कोई छीन ना ले। क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। आप जानते हो याकूब में क्या लिखा है? यदि कोई भटके हुए को वापस ले आए तो वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। क्या याकूब फिजिकल डेथ की बात कर रहा था? आप में और मुझ में अगर मसीह आता है तो वो हमें अभी के अभी ले जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे जीते जी अगर नहीं आ रहा, नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो क्या आप और मैं शारीरिक मृत्यु से बच सकते हैं? तो याकूब किस मौत की बात कर रहा था? कि यदि तुम में से कोई एक व्यक्ति भटके हुए को वापस लेकर आए तो वो एक प्राण को मौत से बचाएगा। याकूब भी कहता है कि अगर एक व्यक्ति वापस आए तो वो अपना उद्धार पा सकता है वापस, जो उसने खो दिया था। आज बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं वन सेव्ड ऑल सेव्ड, जब मैंने विश्वास किया तो मैं बच गया। इट्स अ फॉल्स टीचिंग, और मुझे लगता है यही टीचिंग बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को नरक में जाने के लिए काफी है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है, यीशु ने कहा एक समय था जब दूल्हा आया और 5 को ले गया, 5 रह गई। आप जानते हो वो 5 कुंवरियां के क्या कहती हैं? हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल। वो कहता है जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब उन 5 ने देखा कि हमारे पास ऑयल की कमी है, तो क्या आपने देखा उन 5 ने क्या किया? बाइबल ऐसा बताती है, उन 5 ने दूसरी 5 से कहा हमें भी ऑयल दो। आपको पता है एक प्रॉफिटिक हिंट है कि अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए उसकी संगति में नहीं बैठेंगे, पर एक दूसरे के पीछे भागेंगे।
आज बहुत सारी जगहों पे देखो, जैसे मीटिंग पूरी होती है, लोग जमा हो जाते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए, हमारे लिए प्रोफेसी कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, अभिषेक याद रखना, क्या कहती है बाइबल? यह वह तेल है, अंतिम दिनों में उन्हें नहीं ले जाया गया जिनके पास 9 के 9 वरदान थे, अंतिम दिनों में उनको लेके जाया गया जो उसके स्वभाव में चलते थे। क्या आप इस बात को जानते हो? ये कुंवारियां कौन हैं? ये कुंवारियां और कोई नहीं, आप और मैं हूं। ये हम हैं। हमारे हाथ में एक मशाल है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दिखाता है, और उसके अंदर ऑयल है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है, और ऊपर से आग जल रही है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। जिस आदमी ने अपने हाथ में मशाल ही नहीं पकड़ी है, जिसको वचन का ज्ञान ही नहीं है, जो वचन ही नहीं पढ़ता, अगर आप अनपढ़ हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए भी रास्ता है, आपके पास भी ऑडियो बाइबल है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं मेरे कलीसिया में जो बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मुझसे अच्छा बाइबल वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक हैबिट है, वो प्रतिदिन अपने काम के समय में, गाड़ी चलाते समय अपने कान में हेडफोन डाल के उन बाइबल को सुनते रहते हैं, और जो भी प्रचार मैं करता हूं वो पूरी तरह से वो समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आज ये महसूस करते हैं कि आपको सुस्ती ने झगड़ के रखा है? यू आर लेजी। क्या बोलती है बाइबल? वो सो गई थी, जैसे दूल्हा आया उनके हाथ में मशालें ठीक करने लगी। ये मशाल कुछ और नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर का वचन लेके दुआ करते हो, प्रभु आपके वचन में लिखा है, यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया, पर उसके बाद उसने कहा था कि वो आ रहा है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। प्रभु ये मशाल है, ये प्रतिज्ञा है, मैं आप पे विश्वास करता हूं कि आप मुझे देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जिसे प्रतिज्ञा ही नहीं पता है, जिसने मशाल पकड़ी ही नहीं है, उसके अंदर ऑयल कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन लेके उसे पुकारते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा से भरता है। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर फल उत्पन्न करता है, क्योंकि पढ़िए गिलातियों में, वो शरीर के नहीं, वो आत्मा के फल हैं। वो पवित्र आत्मा के फल हैं, वो आपके फल नहीं हैं। शरीर के फल हैं व्यभिचार, क्रोध, गुस्सा, घमंड, पर आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद। जब आप परमेश्वर का वचन लेके प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर से धार्मिकता को बहने देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी में झुककर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से एक झुका हुआ आदमी कहता है, हमें इसी तरह नीचे होकर सारी धार्मिकता पूरी करनी है। दिस इज प्रिपरेशन। एंटी क्राइस्ट आएगा, 666 आएगा, चिप आएगी, ये आएगी। मैं जानता हूं ये सब बिब्लिकल है, ये सब लिखा है, पर सिर्फ इन्हीं इंफॉर्मेशन को रखने से आपका क्या होगा? मेरे चर्च में एक ब्रदर थे, वो साइन में एक मीटिंग हुई थी, साइन कोलीवाड़ा। वहां पर एक मीटिंग सुनकर वो आए, और इतना वो वहां से खुश थे, और आके मुझे कहते हैं, ब्रदर सूरज। मैंने कहा यस, यीशु मसीह आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूं। क्या तू तैयार है? आर यू रेडी? गॉड इज माई विटनेस। मैं कई बार जब प्रचार करता हूं कि प्रभु आने वाले हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। जानते हो क्यों डरते हो? क्योंकि आप जानते हो आपके लाइफ में कुछ चीजें गलत हैं, और आप भी जानते हो खुदा ने आपको आपके अंधेरे पर रोशनी दी है, आपकी तारीकियों पर उसने आपको रोशनी दी है, पर आपने अपने आप को उस अंधेरे से अलग नहीं किया है। क्यों बाइबल कहती है कि अंधकार ज्योति आई, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो यीशु मसीह के आने वाले दिन को सुनकर डरते नहीं, वो आनंदित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये वही दिन है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, उठाइए परमेश्वर के वचन को, आज इसे पढ़िए, इस वचन का अंगीकार कीजिए। पौलुस कहता है यह वही विश्वास का वचन है जो मैं बोलता हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, हे पृथ्वी तुझ पर हाय, वॉ अनटू यू। क्यों? क्योंकि शैतान तेरे पास बड़े क्रोध से उतर आया है, क्योंकि वो जानता है तेरा थोड़ा ही समय बाकी है। जानते हो शैतान क्यों क्रोध में है इन दिनों में?
क्योंकि वो जानता है कि वो उसका थोड़ा ही समय बाकी है। याद रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, न शैतान स्वर्ग में रहता है, न शैतान पृथ्वी पर रहता है, न शैतान कहीं और रहता है। परमेश्वर ने उसे, जानते हो कहाँ रहना अलाउ किया है? यहूदा में लिखा है अंधकार में। जब एक व्यक्ति को सच्चाई पता चल जाती है और उसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं अपना बुरा रवैया चेंज करने के लिए दुआ नहीं करूंगा, वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर एक आत्मा और 7 आत्माओं को ले आएगी। इसलिए आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा मसीह के अंदर, जो जब मसीह में नहीं थे तब इतनी बुराइयों में नहीं थे, और पर मसीह में आने के बाद वो बहुत बुराइयों में आ गए। क्यों? क्योंकि अब 7 दुष्ट आत्माएं थी। जहां व्यवस्था नहीं गिनी जाती वहां पर पाप नहीं गिना जाता, लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है, यदि हम जानबूझ के गुनाह करें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रिपेयर योरसेल्फ। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को समाप्त करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कमरे में प्रभु की उपस्थिति को बहुत तायत से महसूस कर रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यह कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर पहाड़ नीचा किया जाए, क्या वो ये कह रहा था? इज़राइल के अंदर जो पहाड़ है उन्हें तोड़ो, रास्ते बनाओ। आप जानते हो क्या मैसेज दे रहा था? करेक्ट योर इनर लाइफ। अपने भीतर के जीवन को ठीक करो। जो घमंड के पहाड़ हैं उन्हें नीचे करो, ईमानदार बनो। क्यों? ताकि उससे अंदर आने का रास्ता मिल सके। रिपेंट। आज आप में से बहुतों को परमेश्वर कह रहा है, योर हार्ट इज नॉट राइट। आपका जीवन खुदा के सामने ठीक नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु भोज है। इससे पहले कि आज हम इस रोटी में आए, उससे पहले हर व्यक्ति अपना जीवन जांचे। कहीं आप में से कोई ऐसा जवान तो मुझे नहीं देख रहा जिसके अंदर सारा दिन अपने फोटोज को, सेल्फीज को निकालने की लस्ट आ गई है। आप जानते हो, बहुत सारे लोग अपना फोटो निकालते हैं, बाजू में बहुत सारे वर्ड्स कोट करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर का वचन शो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर के वचन के बहाने अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में फ्री टाइम में पबजी खेलते हैं। आपको लगता है कि एक मसीह को ये बातें शोभा देती हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं। क्या आपको ये बातें शोभा देती हैं? टिकटॉक बनाना मूवीज के तौर पे, मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको ये मेरी बात बुरी लगती होगी। मैंने लास्ट कुछ दिनों में अपने एडमिन से कहा कि अगर आपको कभी भी फेसबुक पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग मिलते हैं जो पिक्चरों के सॉन्ग्स पे टिकटॉक बनाते हैं, तो आप बगैर पूछे उन्हें अनफ्रेंड कर दीजिए। और देखिए, मैंने बहुतों को अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो करते हैं जो अनबिलीवर्स हैं, और मेरा इनसे क्या नाता। YouTube खुला हुआ है, वो जाके मेरे वीडियोस को वहां देख सकते हैं, पर मैं ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं कर पाता हूं जो परमेश्वर और संसार दोनों को चाहते हैं, जो इतनी सच्चाई सुनने के बाद भी अब भी वो गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं, अपना शो ऑफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, शायद आपको मेरी बात बुरी लगती होगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनफ्रेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मेरे प्रेम का साइन यह है
मैं सच बोलता हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आप मुझे यहां पर पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप वहां उसके सामने खड़े होंगे और वो आपको धर्मी कहेगा, उस दिन आप मेरी तरफ मुड़ के ये जरूर कहोगे, ब्रदर सूरज, थैंक यू कि आपने हमें सच्चाई बताई थी और सच्चाई ने हमें क्वालिफाई किया। प्रभु आपके साथ है मेरे भाइयों। आज का वचन चेतावनी भी है और एक आपके लिए प्यार भी है। आइए अपने जीवन को जांचें, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मत्ती 24 अध्याय में बिजी हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पर कितने लोग हैं जो 24 से निकलकर 25 में आए हैं और तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जी रहे हैं। मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक सिंपल और अपने परिवार में एक सिंपल घर में रहता हूं, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं प्रतिदिन सादगी में जिंदगी जीकर अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं उसे दुआएं करता रहूं, कलाम को पढ़ता रहूं, ताकि जब वो आए तो वो मुझे पहचान पाए। प्रधान स्वर्गदूत तुरैया जो थिस्सलुनीके में पढ़ रहे थे, ये बहुत जल्द होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, रीसरेंडर योर लाइफ। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जो भी लोग अपने लाइफ को रीसरेंडर करना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे दुआ करें। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। मेरे सारे अपराधों को माफ कर जो मैंने मसीह में आने से पहले और बाद में किए हैं। और प्रभु, मुझे मन फिराव की ताकत दे, मुझ पर दया कर। परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से आपको अपना जीवन देता हूं, हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। इससे पहले कि हम समाप्त करें, उससे पहले हम प्रभु भोज लेंगे। और आप सभी को मैंने आज के लिए कहा था कि आपको अपने घर में एक सादी रोटी जो हम खाते हैं वो पकानी है और ग्रेप जूस लेना है। ये समय है कि इससे पहले कि हम आप लेकर आ जाइए, इस रोटी को लें। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। इससे पहले कि वो बलिदान हो, उससे एक रात पहले वो ऊपरी कोठरी में गया, उससे अपने चेलों को बिठाया, उससे अपने हाथ में रोटी ली, उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, इसे बांट लो, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। याद रखिए, अगर आप प्रभु भोज लेते समय ये नहीं जानते हैं कि ये क्यों लिया जाता है, तो इसे अनुचित रीति कहते हैं। अनुचित रीति। आप सबों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक रोटी नहीं है, ये मसीह का वो शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया। और जब आप इसे ले रहे हैं तो प्रभु के साथ कमिट कीजिए कि प्रभु, जैसे आप टूटे वैसे मैं भी टूटने के लिए तैयार हूं, अपने घमंड में, अपने स्वार्थीपन में। प्लीज कम ब्रदर। हम सब अपने हाथ में वो रोटी लेंगे और जैसे मैं तोड़ रहा हूं वैसे आप भी इसे तोड़िए। आप सब भी लीजिए, लीजिए, इसमें से लीजिए, थोड़ा है मैंने, ठीक है। दिनेश भाई आप भी लीजिए, पकड़िए।
आप सबने जिन्होंने रोटी हाथ तोड़ी है, अपने हाथ में इस रोटी को लीजिए। आज जो आपने वचन सुना है उसके लिए दुआ कीजिए। परमेश्वर पिता, मुझे बहुत इंफॉर्मेशन है आपके आने की, पर मैं आज भी कहता हूं प्रभु, इस रोटी को हाथ में लिए हुए मैं उतना तैयार नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। मुझे माफ कीजिए। हर मेरे गुनाह को जो मैंने आपके विरुद्ध किया है मुझे माफ करें। मसीह के लहू में मुझे धो दे। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है प्रभु कि आप मुझे इस रोटी को दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जो कोई इसे न खाए उसमें जीवन नहीं है। हमें क्षमा करें और हमें अपने मसीह में लहू में धो दें। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम सब खुदावन का शुक्र करें, उसे धन्यवाद दें और हम सब इस रोटी को लें। आइए अपने हाथ में कटोरा लीजिए। वचन कहता है उसके बाद उसने अपने हाथ में कटोरा लिया, खुदावन का शुक्र किया और कहा, यह लहू, यह मेरे लहू में एक नई वाचा है। यह वह लहू है जो बहुतेरों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है। मेरी याद में यह किया करो। आइए इस दाखरस को अपने हाथ में लें और परमेश्वर को धन्यवाद देके इसे लें। आप लीजिए पहले। पंकज, आप सब ले सकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन हम एक शौक के पास ले जाएगा। तूने कहा धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। संसारिक दुख और मुसीबतें क्रिएट करता है, लेकिन ईश्वरीय जो दुख है प्रभु जी, वो एक सही पश्चाताप पैदा करता है। पौलुस कहता है, हम पर दया करें प्रभु, हमें मन फिराव की शक्ति दें। आज जिन भी लोगों ने प्रभु बोझ लिया है, और प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं। ब्रदर दिनेश, कम हियर। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मोबाइल को लेफ्ट हैंड में पकड़े और अपना दाहिना हाथ उठाए। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं इस समय कोरोना वायरस के लिए। ये जहां कहीं फैला है, यीशु के नाम में खत्म हो जाए। कनाडा, यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, पेरिस, जितनी भी प्रभु कंट्रीज हैं, जर्मनी, इजराइल, ओ प्रभु जिनका हम नाम नहीं भी ले रहे हैं, आप जानते हैं, इन सारे देशों के ऊपर हम मसीह के लहू को उंडेल देते हैं। हर कंट्री के ऊपर प्रभु जी हम तेरे लहू का चिन्ह लगा देते हैं। हम बिलीव करते हैं ये वायरस खत्म हो रहा है, और आने वाले दिनों में प्रभु जी हम बहुत सारी गुड न्यूज सुनेंगे कि ये वायरस खत्म हो गया है। और हम विश्वास करते हैं न ये बल से न शक्ति से, परंतु ये आपकी आत्मा और आपके लहू से होगा। प्रभु जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूं अगर या आप में से कोई भी ऐसी बहन है जिसे बच्चा नहीं होता, अपना हाथ अपने पेट पर रखें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु, बाँझ को इतने बच्चे होंगे जितना सुहागिन को भी नहीं हुए थे। इन बहनों के प्रभु गर्भ को खोल दे यीशु के नाम में। जिन लोगों पर कर्जा है प्रभु जी, हम दुआ करते हैं उनके कर्जों को उतार। जो लोग गलत रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप टूट जाएं यीशु के नाम में। जो शादियां टूटने के कगार पर हैं प्रभु जी, वो शादियां बन जाएं प्रभु जी। हर एक पर दया कर, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको सारा आदर देते हैं। विश्वास से प्रभु जी हम सब यहां पर जितने भाई लोग बैठे हैं, हम ये दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक्स ब्रदर। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ लर्न किया होगा। मैं एक सिंपल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। इन दिनों में आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, पर इन दिनों में सब कुछ बंद होने के कारण अब उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनके पास खाना भी नहीं है। और हम प्रतिदिन कुछ दिनों से ये सेवकाई कर रहे हैं कि
हम कुछ लोगों तक जिन्हें हम जानते हैं और हमने ये कोशिश पूरी जारी रखी है कि हम उन तक खाना पहुंचाएं। यदि आप भी हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे एक नंबर देखते होंगे, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे। और अगर आप भी हमारी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है, जो कंगाल की सुद्धि लेता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। यीशु मसीह ने कहा, अपना धन यहाँ नहीं परंतु स्वर्ग में जमा करो। मैं बिलीव करता हूं कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो वेस्ट नहीं होता। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है कि आप हमें दो। आप सभी जानते हो, बहुत सारे लोग हमारे चर्च से हमें देख रहे हैं, हमने कभी मनी को इतना एम्फसाइज नहीं किया है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा माहौल है कि आप भी जानते हो कि बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और प्रतिदिन हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्हें हमें ये सब देना चाहिए। जहाँ पर वचन की ज़रूरत है वहाँ वचन देना है, जहाँ पर खाने की ज़रूरत है वहाँ खाना देना है। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे और आप वहाँ पर कुछ दे सकते हो। और एक अनाउंसमेंट ये है कि कल भी हम इसी टाइम पे मिलेंगे 8 से 9 बजे तक। और अगला प्रभु भोज कब होगा मैं आपको एक मीटिंग पहले बता दूंगा। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है और याद रखिए, वो जिससे प्रेम करता है